का दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। हमने देखा था बर्डमैन बर्ड पैंट से अर्थ पे जाते हैं ताकि वो मित्सु की डायरी सुमेरु को दे सके। सुमेरु वो डायरी ले लेती है और कहती है कि आप मुझे बताएंगे मित्सु के साथ क्या क्या हुआ बर्ड पैंट पे। अब बर्डमैन वहाँ से मित्सु की कहानी बताने लगते हैं। बर्डमैन कहते हैं मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा ये जानना ज़रूरी है आखिर परमानेंट सेट को क्यों बनाया गया। परमानेंट सेट को बनाने का मेन मकसद था शांति बनाए रखना। जब बर्ड पैंट के टेक्नोलॉजी के सामने कोई नहीं टिक रहा था तब चीफ बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन हमारे अपने और हमारे दोस्त ही गद्दार निकले। वो चीफ को हटाना चाहते थे उनकी जगह से और उनकी पावर हथियाना चाहते थे, जिस वजह से चीफ को डर लगने लगा उनके जाने के बाद बर्ड पैंट के मासूम लोगों का क्या होगा। इस वजह से परमानेंट सेट अपने अस्तित्व में आया। फिर परमानेंट सेट में समय के साथ बदलाव होते रहा, फिर बर्डमैन सेट और बहुत सारे सेट बनने लगे। फिर चीफ ने सोचा आखिर बर्ड पैंट पे क्यों शांति बनाए रखना चाहिए। फिर बर्ड पैंट पूरे यूनिवर्स में शांति बनाए रखना शुरू करने लगा। फिर मैं अर्थ पे आया और तुम सभी को मैंने परमानेंट सेट दिए और वहाँ से ये कहानी शुरू हुई। सुमेरु कहती है पर बर्डमैन मित्सु को इस कहानी से क्या लेना देना। बर्डमैन कहते हैं मित्सु को तो इस कहानी से लेना देना है। मित्सु की सारी पावर्स और जो सब हुआ मित्सु के साथ बर्ड पैंट पे, ये सब उसी के वजह से हुआ है। सुमेरु अभी भी नहीं समझ पाती बर्डमैन क्या कहना चाहते हैं। बर्डमैन कहते हैं अभी भी 2 जन यहाँ पे नहीं है, इसी वजह से मैं कहानी अभी नहीं सुनाऊंगा। कल तुम वो 2 जन को वापस लेके आओगे यहाँ पे। पायन कहता है मैं समझा नहीं बर्डमैन, आप किन 2 जन की बात कर रहे हो। बर्डमैन कहते हैं एक बूबी जो चला गया था हमसे नाराज़ होके, और एक मेरे का हस्बैंड, उसका भी होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पायन कहता है हम बूबी को ढूंढेंगे कहाँ पे बर्डमैन। जब से उसे पता चला परमैन नहीं रहा, वो हमसे नाराज़ होकर कहीं पर चला गया। बर्डमैन कहते हैं वो वहीं पर मिलेगा जहाँ पर पहले तुम सबको मिला करता था। वो कितना भी नाराज़ क्यों न हो, लेकिन अपने दोस्त की यादों वाली जगह पर तो ज़रूर आएगा। और कल मित्सु का बर्थडे, तुम सबको याद है ना, मित्सु का कल जन्म हुआ था। सुमेरु कहती है वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती। बर्डमैन कहते तो फिर ये तेरा, मैं तुम लोगों को कल परमैन की कहानी सुनाने वाला हूँ, तुम सब रेडी रहना। फिर बर्डमैन ये कह के वहाँ से चले जाते हैं, पर सुमेरु उन्हें जाने नहीं देती और कहती है आप मेरे साथ मेरे घर पे रहोगे, नहीं तो आप कहीं भी कभी भी चले जाते हो, फिर कभी वापस आते ही नहीं हो। बर्डमैन कहते हैं मैं कल पक्का वापस आ जाऊँगा, लेकिन सुमेरु कहती है मुझे आप पे भरोसा नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ ही चलोगे। और मित्सु का रोबोट भी सुमेरु के घर पे आज रुका होता है और उसके साथ युकी भी रुकी होती है। फिर वहाँ से सीन कट होता है, हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बैठ के तारों को देख रहे होते हैं। और जब बर्डमैन मित्सु के रोबोट को देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है मित्सु का रोबोट कितना मित्सु को मिस कर रहा है। बर्डमैन मित्सु के रोबोट से कहते हैं तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मित्सु का रोबोट कहता है क्या बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं तुम मेरे साथ तो आओ। फिर बर्डमैन मित्सु के रोबोट को सुमेरु के एक कमरे में लेके चले जाते हैं। मित्सु का रोबोट जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है बर्डमैन से कहता है बर्डमैन आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए। बर्डमैन कहते हैं मित्सु जिंदा है। और ये सुनने के बाद मित्सु का रोबोट कहता है बर्डमैन आप मुझसे मजाक कर रहे हैं ना, मित्सु जिंदा कैसे हो सकता है, उससे मरे 2 साल हो गए। बर्डमैन कहते हैं मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा, और तुम्हें लगता है मैं मित्सु के बारे में तुमसे मजाक करूँगा। मैं तुमसे ज़्यादा उसे मिस कर रहा हूँ, वो मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट था। मित्सु को रोबोट गुस्से में कहता है तो ये आप हमें 2 साल बाद बता रहे, जबकि सुमेरु ने शादी कर ली। और आपको ये पता है सुमेरु ने जिससे शादी की वो कोई और है, मित्सु नहीं है। फिर भी आप हमें ये बताने आए, सुमेरु पे क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा मित्सु जिंदा है। बर्डमैन कहते हैं ये तो बात है मैं तुम्हें बताने आया हूँ, जिस इंसान से सुमेरु ने शादी की है वो और कोई नहीं मित्सु ही है। इसे मैं तकदीर कहूँ या किस्मत का खेल कहूँ। बर्डमैन कहते हैं जब मैं आज पाया था तुम सबको ये बताने के लिए कि मित्सु मर चुका है, उसका इंतज़ार मत करो, वो अब कभी नहीं आएगा। तो मित्सु जिंदा था, उसकी पावर ने उसे जिंदा रखा था, बट सभी से छुपा के ताकि मित्सु सेफ रह सके। तब चीफ ने ये देखा और मित्सु को इलाज के लिए भेज दिया। फिर बाद में हमें पता चला मित्सु की याददाश्त चली गई है। और फिर चीफ ने देखा मित्सु के जान के पीछे बहुत से लोग पड़े हुए और मित्सु इन हालत में उन सभी से लड़ाई नहीं कर सकता। इसीलिए चीफ ने मित्सु के ऊपर एक कवच लगा दिया, जिससे उसे कोई भी देखेगा तो उसे लगेगा कि ये मित्सु नहीं है, बट वो मित्सु ही रहेगा। मित्सु को रोबोट कहता है तो फिर बर्डमैन आखिर सुमेरु ने मित्सु से शादी कैसे की। बर्डमैन कहते हैं ये बात तो मुझे भी नहीं पता, आखिर मित्सु अर्थ पे आया कैसे और उसने सुमेरु से ही शादी क्यों की।
और वो राजी भी कैसे हो गया। और सबसे बड़ी बात, सुमेरु को कैसे पता चला कि ये मित्सु ही है जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। ये बात मुझे भी अभी भी समझ नहीं आ रही है और चीफ ने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर हम देखते हैं मित्सु की रोबोट और बर्डमैन की बातें सुमेरु पीछे से सुन रही होती है। सुमेरु तभी अंदर आती है और कहती है, तो आखिरकार चीफ ने आपको ये बात बताई दी कि मित्सु जिंदा है। बर्डमैन कहते हैं, तो तुम्हें ये सब पहले से ही पता था। सुमेरु कहती, हाँ, ये बात तो मुझे 2 साल पहले ही पता चल गई थी। जब आपने मुझे बताया कि मित्सु मर चुका है, तभी थोड़ी देर बाद चीफ अर्थ पे आए और उन्होंने मुझे सारी बातें बताई, कैसे मित्सु जिंदा है और उसकी याददाश्त चली गई। मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई कि मित्सु मेरे बारे में भूल चुका है, लेकिन ये राहत मिली कि मित्सु जिंदा है। हाँ, मुझे थोड़ा समय लगा मित्सु को अपने साथ कंफर्टेबल फील कराने में, लेकिन धीरे धीरे मित्सु मेरे साथ कंफर्टेबल फील करने लगा और हम दोनों ने एक साथ बहुत सारे बातें भी की, बहुत सारा वक्त भी बिताया, जिस वजह से मित्सु ने मुझसे शादी के लिए पूछा और मैं रेडी भी हो गई। फिर मेरी और मित्सु की शादी हो गई और फिर आप 2 साल बाद देख ही रहे ये सब हुआ कैसे। बर्डमैन अभी पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं था। इसलिए अगर चीफ को कुछ बताना था तो चीफ ने बर्डमैन को ना बताते हुए आखिर क्यों सुमेरु को बताया। आखिर चीफ करना क्या चाहते हैं, ये सारी बातें बर्डमैन के माइंड में चल रही होती है। सुमेरु कहती है, बर्डमैन आपको चीफ ने यहाँ पे भेजा है, ना कि आप यहाँ पे आए। चीफ चाहते हैं आप मित्सु की याददाश्त वापस लाने में मेरी मदद करें। बर्डमैन कहते हैं, पर ये हम करेंगे कैसे। सुमेरु कहती है, हम उसे सारी बातें याद दिलाएंगे जो उसके साथ बर्ड प्लांट पे हुई थी। हाँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा या फिर ये काम भी ना करे, बस मुझे पूरा यकीन है कि मित्सु की याददाश्त जल्दी वापस आएगी और जैसे ही उसकी याददाश्त वापस आएगी मैं उसके साथ फिर से शादी करूंगी और इस बार मैं मित्सु के साथ शादी करूंगी जिसे सब कुछ याद होगा उसके सुमेरु के बारे में। और बर्डमैन ये जैसे सुनते बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बाद में ये बात सभी को पता चल जाती है कि सुमेरु का हस्बैंड ही मित्सु है और वो जिंदा है, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पायन तो अपनी खुशी जाहिर भी नहीं कर सकता, वो इतना ज़्यादा खुश होता है। लेकिन क्या ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकेगी? क्या मित्सु की याददाश्त सच में वापस आएगी? ये सब तो हम अगले पार्ट में देखेंगे। गाइस मुझे माफ़ करना, मैं छोटी वीडियो बना रहा हूँ जबकि मैंने कहा था बड़ी वीडियो बनाऊँगा। मेरे एग्ज़ाम्स मेरे सर पे है और मेरा तो गला भी ख़राब है, तो मेरे वॉइस में चेंजेस दिख ही रहे होंगे। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। टेक केयर एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।